गांव के बाहर खड़ी वह हवेली हमेशा से वहीं थी। लोग उसे देखते जरूर थे, लेकिन कभी ध्यान से नहीं। दिन में वह बस एक पुरानी इमारत लगती, टूटी हुई दीवारें, उखड़ा हुआ प्लास्टर, झुकी हुई छत। बरगद का पेड़ उसके एक हिस्से को ढक लेता था, जैसे समय ने उसे छुपाने की कोशिश की हो। बच्चे दोपहर में उसके सामने से भागते हुए निकल जाते, लेकिन डर के कारण नहीं, बस इसलिए क्योंकि वहां कुछ भी दिलचस्प नहीं था। रवि भी उन्हीं बच्चों में से एक था, जो अब बड़ा हो चुका था। शहर में नौकरी करने के बाद वह कई सालों बाद गांव लौटा था। पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और मां चाहती थी कि वह कुछ समय घर पर रहे। रवि को गांव से कोई शिकायत नहीं थी। शांति थी, सुकून था। पहले ही दिन उसने महसूस किया कि हवेली अब भी वैसी ही खड़ी है। अब भी नहीं गिरी, उसने हल्के मजाक में पिता से कहा। पिता ने उसकी ओर देखा, फिर नजरें फेर लीं। कुछ चीजें गिरती नहीं, उन्होंने कहा, बस खड़ी रहती हैं। रवि ने बात को वहीं छोड़ दिया। धीरे धीरे बदलाव। पहली रात सब सामान्य थी, दूसरी रात भी, तीसरी रात रवि को नींद के बीच लगा कि कोई बाहर चल रहा है। खिड़की से देखा तो कुछ नहीं था। गांव में कुत्ते अक्सर घूमते थे, उसने ध्यान नहीं दिया। चौथी रात उसे लगा कि कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा है। रवि। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी ने सांस में कहा हो। वह उठकर बाहर गया। आंगन देखा, खाली। मां ने कहा, थकान होगी। रवि ने मान लिया। लेकिन अगले दिन जब वह खेतों की ओर गया तो उसकी नजर फिर हवेली पर पड़ी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि हवेली की खिड़कियां अजीब तरह से खुली थीं, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। उसने खुद को समझाया, पुरानी इमारत है। पांचवें दिन रवि को अपने कमरे में एक पुरानी चाबी मिली, भारी लोहे की, जंग लगी। उसने मां से पूछा, ये किसकी है? मां ने चाबी देखी और उसका चेहरा बदल गया। इसे कहां से पाया? मेरे कमरे में। मां ने चुपचाप चाबी ले ली। इसे फेंक देना चाहिए था। बस इतना कहा। उस रात रवि को सपने में वही हवेली दिखी। दरवाजा खुला था, अंदर से कोई उसे बुला रहा था। जब वह जागा, उसकी हथेली में वही चाबी थी। हवेली के भीतर अब जिज्ञासा डर से बड़ी हो चुकी थी। अगली शाम वह अकेला हवेली के पास पहुंचा। सूरज ढल रहा था, लेकिन अब भी रोशनी थी। उसने सोचा, दिन में तो कुछ नहीं होगा। फाटक हल्का सा धक्का देने पर खुल गया। अंदर सब शांत था, बहुत ज्यादा शांत। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। रवि ने खुद से कहा, बस पुरानी जगह है। तभी उसे ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने ऊपर देखा, सीढ़ियां अंधेरे में डूबी थी। तो ऊपर के कमरे में एक बड़ा शीशा था। शीशे में उसकी परछाई थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं। रवि ने आंखें झपकीं। अब सब सामान्य था। पीछे से अचानक एक आवाज आई, तुम देर से आए। रवि पलटा, कोई नहीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, पन्ने आधे जले हुए थे। उसमें लिखा था, हवेली हमें जाने नहीं देती। जो यहां मरता है वह यहीं रहता है, और जो यहां आता है वह धीरे धीरे भूल जाता है कि वह कौन है। रवि का सिर भारी होने लगा। उसे लगने लगा कि उसने यह जगह पहले भी देखी है। असली डर उसे तहखाने का दरवाजा दिखा। वही चाबी उसकी जेब में थी। दरवाजा खुलते ही बदबू और अंधेरा बाहर आया। नीचे कई परछाइयां थीं, चेहरे नहीं, बस आवाजें। तुम लौट आए, तुम हमें छोड़कर गए थे, इस बार नहीं जाने देंगे। रवि ने चीखने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली। तभी उसे एक सच्चाई याद आई। सस्पेंस रवि शहर कभी गया ही नहीं था। सालों पहले वह इसी हवेली में आग लगने के दिन मर चुका था। गांव, माता पिता, नौकरी, सब उसकी यादों का बनाया हुआ भ्रम था। वह कभी बाहर गया ही नहीं, वह हमेशा यहीं था। हवेली ने उसे जाने दिया था, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं। ऊपर से आवाज आई, अब तुम्हें याद आ गया। हवेली की दीवारें मुस्कुरा रही थीं और बाहर गांव में रवि के घर की खिड़की पर अब एक और परछाई दिखाई देने लगी थी।